तो आगे हम लोग देखने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो इस बार के सिलेबस में द एंगल बिटवीन टू लाइंस है नहीं, तो उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर इसके बारे फॉर्मूले के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखो अगर कोई दो लाइन है और वो दो लाइन अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर रही है, एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कितना होगा, जीरो होगा। ऑब्वियस सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास यहाँ एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है L2। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों लाइनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो जहां पर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में कितना हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज जीरो हो जाएगा। ऑल्सो इफ टू लाइन्स इन स्पेस आर पैरेलल, और अगर दो लाइनें स्पेस में हैं और वो दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं, तो दो पैरेलल लाइनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो कितना होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन। इन दोनों लाइनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। लेकिन इन दोनों केसेस के अलावा एक तीसरा केस भी तो पॉसिबल है, जहां पर दो लाइनें क्या होंगी, ना तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी और ना ही पैरेलल होंगी। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिया देखो 11.7 में, यहाँ पर दो लाइनें हैं, एक लाइन है DB और दूसरा लाइन है G। ये दोनों लाइनें ना तो एक दूसरे के पैरेलल है ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस केस में इन दोनों लाइनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही चीज हमको फाइंड करना है। और दो लाइनें जो ना तो पैरेलल होती हैं ना ही इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ऐसे लाइनों को क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस जो है हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए स्क्यू लाइंस क्या होता है, तो दो ऐसे लाइन जो कि ना तो पैरेलल हो ना ही एक दूसरे को क्या कर रहे हो, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, ऐसे लाइनों को क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन जो है हम लोग बोलते हैं। अब अगर दो स्क्यू लाइन के बीच का अगर हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। तो देखो हमको दो लाइन का इक्वेशन तो दिया रहेगा। तो पहला लाइन का इक्वेशन मान लो इस फॉर्म में है, r इज इक्वल टू वैक्टर a1 प्लस लैम्डा b1। ये पहला हमारा लाइन का फॉर्म हो गया। और r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू इंटू वैक्टर b, ये हमारा दूसरा फॉर्म हो गया। ये दो लाइनें आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन रहेंगी, या तो वेक्टर फॉर्म में गिवन रहेगा या तो कार्टेशियन फॉर्म में वो आपको गिवन रहेगा। लैम्डा और म्यू क्या है, कोई कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है, क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा। तो अगर ये दोनों लाइनें हैं और अगर उनके बीच का हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है आपको, क्योंकि आपसे एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछेगा। वो आपको दो लाइन दे देगा और दो लाइन को बोलेगा कि इनका बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2। मतलब आपको जो b1 वेक्टर रहेगा और b2 वेक्टर रहेगा, उन दोनों को आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर इनटू a2 माइनस a1 होल डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ b1 इनटू b2। ये है हमारा कौन सा फॉर्म, दिस इज नोन एज वेक्टर फॉर्म। अब जरूरी तो नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको वेक्टर फॉर्म ही पूछे, या लाइन का जो इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में ही दे, वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकता है। हाँ, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में देता है तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में अगर किसी लाइन का इक्वेशन दिया है और अगर उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या होगा देखो, जैसे कि मान लो पहला लाइन का इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन में b1, z माइनस z1 अपॉन में c1, और ये दूसरा लाइन है। तो उस केस में दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, वो होता है मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, और फिर यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है देखो, यहाँ पर b1 c2 और इसके बाद माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा क्या है आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अगर अब सपोज दैट दो लाइनें अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के, जैसे कि इस केस में देखो ये है L1 ये है L2, इन दोनों के बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो फिर उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, b इंटू a2 माइनस a1 अपॉन में मॉड्यूलस b जो है आप इसको यूज कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा उसके बेसिस पर, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे लिए क्या हो, वो इजी हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 whose वेक्टर इक्वेशन आर। देखो
अभी आपको दो वेक्टर इक्वेशन दिए हुए हैं, मतलब दो लाइन का वेक्टर फॉर्म आपको दिया है और ये आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों लाइनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा बताओ करके। तो देखो जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे तो वहां पर लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, वेक्टर r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, और उसके बाद दूसरा r इज इक्वल टू क्या था, a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर, ये था हमारे पास दूसरा। तो ये दोनों से जब आप कंपेयर करोगे ना तो आपको a1 की वैल्यू क्या मिलेगी i प्लस जे, और b1 की वैल्यू क्या मिलेगी 2i माइनस जे प्लस के, फिर a2 वेक्टर तुमको ये मिलेगा, b2 वेक्टर जो है ये मिलेगा। ये कंपेयर करके हमने निकाल लिया। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमको क्या क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं a2 माइनस a1, मतलब इस वेक्टर में से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। फिर a2 माइनस a1 जब निकल जाएगा फिर उसके बाद आपको क्या करना है, b1 क्रॉस b2 निकालनी है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट निकालनी है। और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना आप वेक्टर अलजेब्रा में सीख चुके हो। सो मॉड्यूलस आई या डिटरमिनेंट्स आई जे और के, फिर आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट, इसमें भी आई जे और के कोएफिशिएंट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको b1 क्रॉस b2 कितना मिलेगा 3i माइनस जे माइनस 7k। फिर आपको मॉड्यूलस भी तो चाहिए, आप इसका मॉड्यूलस ले लो तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 59। सारे वैल्यूज का आप इस फॉर्मूले में रख दो। जब यहाँ पर देखो b1 क्रॉस b2 जो है ना, मतलब 3i माइनस जे, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है a2 माइनस a1 के साथ, मतलब i माइनस k के साथ। तो i माइनस k कितना आएगा, देखो 3 1 जा 3, जे का कोएफिशिएंट तो 0 है, k का कोएफिशिएंट -1 और ये -7, तो कितना हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम लोग इनटू करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू हो गई 10 और नीचे वाली वैल्यू कितनी आ गई b1 क्रॉस b2, ये तो हमारे पास था ही। तो 10 अपॉन में रूट 59 जो है ये क्या है, उन दोनों लाइनों के बीच का जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ पर देखो हमारे पास जो है यहाँ पर दो लाइनें और दी हुई हैं और दोनों लाइनों को आपको क्या करना है, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है निकालनी है। तो देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लैम्डा का जो कोएफिशिएंट है और म्यू का जो कोएफिशिएंट है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि b1 और b2, तो देखो ध्यान से b1 और b2 कैसे हैं, सेम है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि b1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 और लैम्डा की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर जब b1 और b2 आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है, दोनों पैरेलल हैं। तो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, दो लाइनें जब पैरेलल है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो है आप यूज करोगे। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला है, देखो b इंटू a2 माइनस a1, तो पहले तो आप निकालोगे a2 माइनस a1, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे b के साथ, फिर मॉड्यूलस ऑफ b करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी परपेंडिकुलर वाले या म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको जो है स्किप करने हैं। क्यों स्किप करने हैं, क्योंकि इस बार एंगल बिटवीन टू लाइंस का केसेस है ही नहीं, आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में आएगा नहीं, तो इस चीज को आप छोड़ सकते हो। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया देखो, सो दैट द थ्री लाइंस हुज डायरेक्शनल कोसाइन, इसके डायरेक्शनल कोसाइन गिवन है, तो आपको बताने कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होता है, जब उनके डायरेक्शनल कोसाइन के प्रोडक्ट का जो समेशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस, फिर से यहाँ पर परपेंडिकुलर का केस है, पैरेलल का केस है, आप ये भी जो है छोड़ सकते हो। सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा केस है, ये फर्स्ट केस है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is passing from a point and parallel to the another vector वाला सिचुएशन है। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास देखो गिवन पॉइंट्स क्या क्या है, पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट लाइन passes through, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है लाइन, 1, 2, 3 से पास हो रहा है, ठीक है। सो 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, एक वेक्टर है जिसके साथ वो पैरेलल है, और वो वेक्टर कौन सा है, 3i + 2j
माइनस 2k, ठीक है, इसके साथ पैरेलल है। तो अगर आप इसका एक रफली डायग्राम अगर बनाना चाहोगे तो आपको रफली डायग्राम कैसा मिलेगा, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, ये एक लाइन है, इस लाइन में एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, यहाँ एक जनरल पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, यह है ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट O है। अब यहाँ पर आप ट्रायंगल लगाओगे तो आपको जरूरत तो है नहीं, वैसे सीधा आप फॉर्मूला लिखोगे। फिर कैसा फॉर्मूला, वी नो दैट वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास a के देखो पोजीशन वेक्टर हमको पता है क्या, नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वेक्टर a। तो वेक्टर a कैसे मिलेगा, 1 माइनस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इनटू i प्लस 2 माइनस 0 का i 0j सॉरी, और यहाँ आएगा 3 माइनस 0k। तो कितना आ गया, i प्लस 2j प्लस 3k आया। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, वेक्टर a जो है निकल कर हमारे पास आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो वेक्टर r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, दैट मीन्स ये है आपका 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये है हमारा वेक्टर फॉर्म जो कि हमको चाहिए था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड इन द डायरेक्शन दिस। देखो अभी आपको वेक्टर फॉर्म भी निकालना है और कार्टेशियन फॉर्म भी जो है निकालनी है। तो जो वेक्टर फॉर्म निकालनी है ना, वो जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, ये एक्चुअल में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। कौन से पॉइंट का, जैसे अभी हम लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट दिया रहता था ना, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग खुद से निकालते थे। तो अभी भी सेम सिचुएशन है, बस उसने पॉइंट के ए के जगह जो है, मतलब कार्टेशियन सिस्टम के जगह जो है ए का जो है आपको क्या दे दिया है, पोजीशन वेक्टर दे दिया। मतलब वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए आपका काम आसान कर दिया इसने। सो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। Given that line passes through the point of position vector, आप ऐसा भी लिख सकते हो, जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है। तो 2i माइनस जे प्लस 4, 2i माइनस जे प्लस 4, ये है उस लाइन का पोजीशन, उस पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसका नाम दे देते हैं वेक्टर a, और जो वेक्टर b है जिसके डायरेक्शन में हमको निकालना है, मतलब जिसके पैरेलल है, वो i प्लस 2j माइनस k, i प्लस 2j और माइनस k। तो वेक्टर फॉर्म को निकाल सकते हैं। देखो वी नो दैट वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन r is equal to वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, दैट मीन्स i प्लस 2j माइनस k। आप चाहो तो यहीं तक लिख के छोड़ सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी का आपको क्या निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म पहले तो मैं लिख देता हूं कि कार्टेशियन फॉर्म में जब एक लाइन एक पॉइंट से पास होता है और जब दूसरे किसी वेक्टर के साथ में रहता है पैरेलल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। और ये x1 y1 z1 क्या होते हैं, वो जो पॉइंट होते हैं उसका कोऑर्डिनेट। तो अभी पॉइंट ना देकर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है,
तो इस पोजीशन वेक्टर का पॉइंट अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 - 1 और 4 आएगा। तो यहाँ पर x1 की जगह यही आएगा, देखो तो ये हो जाएगा x - 2। अच्छा, a b और c क्या होंगे, जिस वेक्टर के साथ पैरेलल होते हैं उसके डायरेक्शनल रेशियो, और इसके डायरेक्शनल रेशियोज क्या हैं, इस लाइन में i j और k के जो स्केलर कंपोनेंट है ना, मतलब 1, 2, -1, ये है डायरेक्शनल रेशियोज, ठीक है। और ये क्या है, उस पॉइंट के लिए कार्टेशियन वैल्यूज बोल सकते हैं। सो x - 2 a के जगह कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू y -1 कितना हो जाएगा +1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z -4 अपॉन में -1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमको क्या, इसका कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म भी हमने देख लिया और इसका हमने वेक्टर फॉर्म भी जो है हमने देख लिया। तो आप बस थोड़ा सा फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, नहीं तो आप यहीं से भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे मैंने आपको बताया था, ये r है, r का अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो क्या आएगा, xi + yj + zk आएगा। तो ये 2 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो x - 2, और मैंने बताया था कि लैम्डा के साथ जो भी रहता है उसको डिवाइड कर देना करके, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली जो है निकाल सकते थे। आपको जो चीज सही लगे आप उससे निकाल लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point -2, 4, -5 and parallel to the line। देखो अभी आपको दोनों चीज, ये आपको दिया हुआ है क्या, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, दैट मींस ये हमको गिवन है x1 y1 और z1, और जो दूसरा वेक्टर जिसके साथ ये लाइन पैरेलल है उसका कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है ये। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में जो भी नीचे रहता है ना, ये नीचे वाली चीजें क्या रहती हैं, उसके डायरेक्शनल रेशियोज होते हैं। अब डायरेक्शनल रेशियोज तो हमको पता चल गए कितना है, 3, 5, 6 है। अब देखो अगर जिस लाइन का इक्वेशन हमको निकालनी है, जैसे मान लो ये है एक लाइन और ये किसी वेक्टर के साथ पैरेलल है, तो लाइन भी तो एक तरीके से वेक्टर ही हुआ। तो जब दोनों आपस में पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शनल रेशियोज आपस में कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डायरेक्शनल कोसाइन फॉर द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस इज इक्वल टू a के जगह, क्योंकि प्रोपोर्शनल में है तो a के जगह 3k, b के जगह यहाँ पर क्या यूज करेंगे 5k, और c के जगह किसका यूज करेंगे 6k का। मतलब इसी डायरेक्शनल रेशियोज को यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्शनल रेशियोज आपस में अगर पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होंगे कि ना, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है a1i + a2j, तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये प्रोपोर्शनल ही तो होते हैं, और प्रोपोर्शनल होते हैं का मतलब क्या होता है, वो आपस में जो है पैरेलल होते हैं। तो सिंस ये आपस में पैरेलल हैं, तो मैं पहले ये दूसरा वाला जिसके साथ ये पैरेलल है ना, उसके डायरेक्शनल रेशियोज को प्रोपोर्शनल मान के यूज कर सकता हूँ। अब देखो सिंपल सा इसका इक्वेशन क्या मिलेगा हमारे पास, x - x1 होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x + 2, और इसका डायरेक्शनल रेशियोज a कितना आएगा 3k इज इक्वल टू y -4, और यहाँ पर कितना आएगा 5k, और z -5 + 5 हो जाएगा अपॉन में 6k। अब ये सारे k को अगर आपको हटाना है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो x + 2 अपॉन में 3, y -4 अपॉन में 5, z + 5 अपॉन में 6 इज इक्वल टू k। तो ये आपका मिल जाएगा फॉर्म, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिस राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। देखो एक कोई लाइन है, उस लाइन का आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, और अगर कार्टेशियन फॉर्म आपको दिया हुआ है ना, तो आपको क्या निकालनी है, फिर इसका जो है हमको इसका वेक्टर फॉर्म जो है हमको निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म होता क्या है, देखो वेक्टर फॉर्म तो होता है r = a + λb होता है। अब देखो अगर आप समझ गए होगे तो इसका वेक्टर फॉर्म आप कई तरीके से निकाल सकते हो। जैसे एक तरीका तो ये है कि आप चाहो तो ये x1 की वैल्यू होती है, ये y1 की होती है, z1 की होती है। तो पहले आप x1 y1 z1 निकाल लो, तो x1 की वैल्यू आएगी 5, y1 की वैल्यू आएगी -4, z1 की वैल्यू आएगी 6। फिर नीचे जो होता है वो वेक्टर b जो होता है जिसके साथ पैरेलल होता है उसके डायरेक्शनल रेशियोज होते हैं। तो अगर आप वेक्टर b निकालना चाहोगे तो क्या आएगा 3i + 7j + 2k, यहाँ से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो r = कितना हो जाएगा a के जगह हमारे पास कितना आएगा 5i - 4j + 6k
प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी मतलब 3i प्लस 7j प्लस 2k, या आप यहीं से भी निकालना चाहो तो यहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे आप उस तरीके से जो है इसको निकाल लेना। ठीक है, चलो अब उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आराम से पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट व्हाट, find the vector and Cartesian equation of a line that passes through the origin and this। देखो एक तो लाइन पास हो रही है किससे, ओरिजिन से, दूसरा ये पास हो रहा है किससे, दूसरा ये पास हो रहा है एक और पॉइंट से 5 - 2, 3 से जो है ये पास हो रहा है। मतलब ये कौन सा सिचुएशन हो गया, ये आपका हो गया जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तब का सिचुएशन है। और हमको पता है कि जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसका इक्वेशन जो है हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन, दोनों फॉर्म हमको निकालनी है, वेक्टर फॉर्म भी निकालनी है और कार्टेशियन फॉर्म भी जो है हमको निकालनी है। इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट ओरिजिन एंड दिस। सो क्वेश्चन नंबर 8, देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, 0, तो ये हो गया x1 y1 z1। दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 - 2, 3। अब देखो वी नो दैट what you know that the Cartesian form of the equation is given by x minus x1 upon में x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon में y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon में z2 minus z1 ये होता है। तो अब देखो x minus x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है और x2 की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 5 minus 0, फिर y minus y1 भी 0 है और y2 है -2, -0 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर z माइनस 0 और अपॉन में 3 - 0, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, x अपॉन में 5, y अपॉन में -2 और z अपॉन में 3। तो ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म, ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। इससे वेक्टर फॉर्म आप निकाल सकते हो, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ये हो जाएगा आपका x1 y1 z1 और इस लाइन के जो नीचे रखा हुआ है ना ये आपका बनेगा क्या, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी क्या होगा, 5i - 2j + 3k और वेक्टर ए आपके पास क्या आएगा, 0i + 0j + 0k। तो r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी वाले फॉर्मूले में जो है आप रख देना। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो वेक्टर और कार्टेशियन दोनों निकालनी है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। पहले आप कार्टेशियन फॉर्म निकालना, फिर इस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 को आपको पूरा का पूरा छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी छोड़ दो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 को भी छोड़ सकते हो, 13 को भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये सब आपके एंगल बिटवीन टू लाइन है ही नहीं। तो जब एंगल बिटवीन दो लाइन आपके पास है ही नहीं तो आप उसको सॉल्व क्यों करोगे, उसका परपेंडिकुलर केस भी आप सॉल्व नहीं करना, पैरेलल केस भी सॉल्व नहीं करना। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और ये नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा एक्सरसाइज और बचा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो लाइन जो है हमको निकालनी है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो लाइन कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पर जो है देख लिया है। ठीक है, या एक काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 14 है और इसके बाद 15 एक वेक्टर फॉर्म में दिया है, एक कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों में से एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद 16 में देखो सेम टू सेम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर से निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 17 भी है। तो इनमें से एक क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को जो है सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, फिर उसके बाद जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो 14 हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो 14th में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में जो है दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पर जो है वेक्टर r इज इक्वल टू i + 2j + k, i + 2j + 3k, सॉरी लिख के है यहाँ पर, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लस लैम्डा i - j, i
माइनस जे प्लस के, ये पहला वेक्टर को हो गया, पहले लाइन का वेक्टर फॉर्म हो गया। और सेकेंड लाइन का वेक्टर फॉर्म है 2i माइनस जे माइनस के, 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i प्लस जे, 2i प्लस जे प्लस 2k। देखो आपको चाहे वेक्टर फॉर्म में दे चाहे आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो और कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप दोनों में से कर सकते हो। ठीक है, तो घबराना नहीं कि कहीं कहीं पर क्वेश्चन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दे दिया या कहीं पर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ भाई इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन अबव वेक्टर इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन दैट इज r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b1, और दूसरा है r इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर जो है a1 वेक्टर कितना मिलेगा, देखो a1 वेक्टर मिलेगा i प्लस 2j प्लस k, फिर उसके बाद a2 वेक्टर जो है आपको क्या मिलेगा 2i माइनस जे माइनस के, उसके बाद जो है देखो b1 वेक्टर क्या मिलेगा i माइनस जे प्लस के, और फिर यहाँ पर b2 वेक्टर जो है आपको कितना मिलेगा 2i प्लस जे प्लस 2k जो है आपको यहाँ पर जो है मिलेगा। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइड में ये भी लिख लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या था, मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2, यहाँ पर आप वेक्टर लगा लेना, फिर डॉट में क्या था a2 माइनस a1 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2 और डिटर्मिनेंट ये था। तो पहले हम लोग निकालते हैं b1 क्रॉस b2। सो b1 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 कैसे निकलेगा, i j k, 1 माइनस 1 1, फिर यहाँ पर 2 1 और 2, फिर यहाँ पर जब आप i का निकालोगे तो कितना आएगा -2 -1, फिर माइनस j, 2 1 से 2 -2 प्लस यहाँ पर आएगा k, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2। तो b1 क्रॉस b2 हमारे पास कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा -3i, ये तो खत्म हो गया 0, प्लस ये हो जाएगा 3k, तो हमारे पास कितना आया -3i प्लस 3k। अब इसका आप मॉड्यूलस निकाल दो, तो b1 क्रॉस b2, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा 2√9 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 9 18, 3 3 से 9 9 2 से 3√2 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद a2 माइनस a1 भी तो आपको चाहिए ना, तभी तो आप डॉट प्रोडक्ट करोगे। तो a2 माइनस a1 मतलब 2 माइनस 1 डायरेक्टली कर रहा हूँ ना, i माइनस जे माइनस 2 के, ये हो जाएगा -3 के, माइनस के और माइनस के ये हो जाएगा -2 के हो जाएगा। ठीक है, अब आप कर लो क्या, यहाँ पर रख दो डायरेक्टली फॉर्मूले में। ठीक है, तो d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 था ना, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू रखता हूँ ना। ठीक है, देखो b1 क्रॉस b2 कितना है -3i प्लस 3k, और a2 माइनस a1 i -3 -2k, i -3k -3j और -2k। ठीक है, और नीचे में इसका मॉड्यूलस था 3√2। जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो -3 और उसके बाद जे वाला तो है नहीं, तो यहाँ पर आएगा -3, जे वाला है नहीं, के वाले का -2 और -3 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, अपॉन में 3√2, मॉड्यूलस लगा हुआ है मतलब प्लस हो जाएगा, सो 9 अपॉन में 3√2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 3√2, बस यहीं तक आप सॉल्व करिए, 3 1 जा 3 3 जा, सो 3 अपॉन में √2 कर सकते हो, और चाहो तो रेशनलाइज कर लो, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2 और √2 यूनिट जो है हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कंप्लीट करना, बहुत इजी है, बन जाएंगे। तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं, ये एक्सरसाइज हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।